छुरी हटाते ही ताई ने राहत की सांस ली। तभी उसे जांगकुक की हंसी सुनाई दी। ताई ने सिर उठाकर जांगकुक की तरफ देखा। जांगकुक हंसते हुए बोला, राहत, मेरी मौजूदगी में तुम कैसे आराम महसूस कर सकती हो, मेरी छोटी पपेट। यह कहते हुए वह ताई के गाल पर उंगली फेरने लगा। ताई धीमी आवाज में बोली, पपेट, और सवाल भरी नजरों से जांगकुक को देखने लगी। ताई की आंखों में वह सवाल देखकर जांगकुक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जांगकुक बोला, हाँ पुतली, तुम मेरी पपेट हो? ताई जोर से बोली, नहीं, मैं आपकी पपेट नहीं हूँ। आपने सुना, मैं आपकी पपेट नहीं हूँ। मुझे जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। यह कहते हुए वह अपने पैरों में बंधी जंजीर खींचने लगी। ताई की बेचैनी देखकर जांगकुक अजीब तरह से हंसा। ताई कुछ देर तक कोशिश करती रही, फिर थककर जांगकुक की तरफ देखने लगी। जांगकुक भौहें सिकोड़कर बोला, टायर्ड मच बच्चा? ताई विनती करते हुए बोली, प्लीज इसे खोल दीजिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये कहते हुए उसने जांगकुक का हाथ पकड़ लिया। जांगकुक तिरछी मुस्कान के साथ ताई के हाथ पर किस कर देता है। तुरंत ताई अपना हाथ पीछे खींच लेती है। अब उसे जांगकुक की मौजूदगी और उसका स्पर्श दोनों से डर लग रहा था। ताई की प्रतिक्रिया देखकर जांगकुक आंखें घुमाता है और जंजीर का ताला खोल देता है। पैर आजाद होते ही ताई उससे दूर सरक जाती है और अपने घुटनों को पकड़कर बैठ जाती है। फिर डर भरी नजरों से जांगकुक को देखने लगती है। जांगकुक बिना किसी भाव के बोला, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ बच्चा, तुम्हारे लिए पूरा दिन बर्बाद करने का मेरे पास समय नहीं है। ये कहकर जांगकुक वहां से चला जाता है। जांगकुक के जाते ही ताई अपने घुटनों में चेहरा छिपाकर रोने लगती है। बोगाम अपने ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी कई अंदर आए। बोगाम ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। कई ने कहा, पोस्टमार्टम हो गया है। हर बार वही बात सामने आ रही है। सिर्फ दिल निकाला गया है, बाकी कुछ खरोचे हैं जो खुद को बचाने की कोशिश में आई होंगी। ये कहकर कई फाइल टेबल पर रख देते हैं। फाइल की तरफ देखते हुए बोगाम बोला, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक के बाद एक मौत हो रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कई कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बोगाम, तुम यहाँ 3 साल से इंस्पेक्टर हो। मैं जानता हूँ तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। सोचो, कोई भी कातिल इतना परफेक्ट नहीं होता कि कोई सुराग ही न छोड़े। उसने जरूर कुछ छोड़ा होगा। ये कहकर कई चले जाते हैं। कुछ देर बाद बोगाम कई को बुलाकर कहता है, जिस दिन ताई थाने आई थी उस दिन के बाहर वाले सीसीटीवी फुटेज निकालिए। कई सिर हिलाकर चले जाते हैं। बोगाम मन ही मन सोचता है, थाने आने के सिर्फ 2 दिन बाद ताई गायब हो गई। उसने शायद उसे देख लिया था और कुछ जान गई थी। वह बहुत चालाक है। दूसरी तरफ ताई फ्रेश होकर जांगकुक की हुडी पहन लेती है। वार्डरोब बंद करते समय उसकी नजर एक काली हुडी पर पड़ती है। ताई तुरंत पहचान जाती है कि ये वही हुडी है जिसे पहनकर जांगकुक अपनी शिकार लड़कियों के पीछे जाता था। कल भी उसने उसे इसी हुडी में देखा था। ताई गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकलती है। नीचे पहुंचकर वह देखती है कि जांगकुक डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा है। वह वहीं रुककर उसे देखने लगती है। बिना पीछे मुड़े जांगकुक बोला, बच्चा, वहां खड़ी रहने से खाना तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास जरूर आ सकता हूँ। ताई घबराकर बोली, मैं आ रही थी। वह उसके पास तो आती है, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी रहती है। जांगकुक
उसकी तरफ देखकर बोला, जो भी करो झूठ मत बोलना। मुझे झूठ से ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं, और अगर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वह ताई का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। ताई सिर झुकाकर बोली, प्लीज सर। जंगकुक चिढ़कर बोला, आइज अप बच्चा। ताई मजबूरी में उसकी तरफ देखती है। कुछ देर उसे ध्यान से देखने के बाद जंगकुक बोला, यहाँ बैठकर खाना खाओ। वह ताई को कुर्सी पर बैठाकर उसकी प्लेट में खाना परोस देता है। ताई चुपचाप खाने लगती है, लेकिन जंगकुक लगातार उसे देख रहा था। अचानक वह टेबल पर मुक्का मारकर बोला, तुम इतनी चुप क्यों हो बच्चा? आवाज सुनकर ताई डर जाती है और उसके हाथ से चम्मच गिर जाता है। जंगकुक झुककर बोला, जब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था तब तुम हमेशा बोलती रहती थी, और अब जब मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ तब तुम चुप हो। वाई? ताई नजरें झुकाकर बोली, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जंगकुक जोर से बोला, कहना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ। सो अब बात करो।